नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान जी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हम बेहद रोचक जानकारी लेकर आए हैं जो कि बहुत अलग है। राजा महाराजाओं के जनाना महलों में पुरुषों के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध था। नादर यानी किन्नरों के पास ही जनानी डोडियों की व्यवस्था का जिम्मा था। ये खास एपिसोड लेकर आया है हेरिटेज दर्पण आपके लिए। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहासकार है। सर, इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, बिल्कुल अलग विषय है ये। राजा महाराजाओं के जमाने में उनके जो जनाना महल और रनिवास थे उनमें किसी पुरुष के प्रवेश पर पूरी रूप से पाबंदी थी। उनके जनाना महलों के भीतर रहने और पूरी व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी किन्नरों और नादरों के पास हुआ करती थी। नादरों को जयपुर रियासत, दूसरी रियासतों ने जागीरें भी दे रखी थी। नादरों का वंश तो चलता नहीं था, ऐसे में उनके मरने पर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता और सरकार में उस संपत्ति को ले लिया जाता था। राजा और रानी के बीच संपर्क सूत्र का काम भी नादर यानी किन्नर ही किया करते थे। उन दिनों जनाना महलों में पुरुषों के दर्शन अति दुर्लभ थे। जनानी डोडी में रहने वाली किसी रानी या राजमाता का कोई भतीजा या भाई भी पियर से आता तो उसे जनाना महलों में जाने की इजाजत नहीं होती। एक बार माधो सिंह जी महाराजा साहब के महारानी साहब जादून जी के पियर से उनका भतीजा आ गया, लेकिन उस बच्चे को जनानी डोडी में नहीं भेजा गया और उनकी बुआ को भतीजे से मिलने के लिए जनाना महलों में बाहर आना पड़ा। इतना जबरदस्त कड़ा प्रतिबंध था जनानी डोडियों का। राजस्थान पत्रिका के आओ गांव चले स्तंभ में बिशन सिंह शेखावत जी ने लिखा है कि जयपुर में नारदपुरा था, जो बाद में नारदपुरा बन गया। नादरपुरा बाद में नारदपुरा बन गया। ये नादरों की जागीर में था। जयपुर में पन्ना मियाँ और मोहन नादर सवाई जय सिंह और जगत सिंह के समय पर उनके खास मुसाहिब थे, विश्वास पात्र भी थे। आमेर किले की जनानी डोडी के महलों के हाकिम पन्ना मियाँ था और जयपुर बसा तब उसे जयपुर की जनानी डोडी का हाकिम बना दिया गया। आमेर महाराजा का विश्वस्त भी रहा। पन्ना मियाँ मुगल बादशाह शाहजहां के जनान खाने में था, जहां से आमेर के राजा विष्णु सिंह जी उसे आमेर लेकर के आए थे और जब जयपुर बसा तब पन्ना मियाँ को जनानी डोडी का हाकिम बनाया गया। अच्छा प्रबंध करने की एवज में जय सिंह ने नादर पन्ना मियाँ के नाम पर मोहर भी चला दी थी। उस मोहर पर लिखा था गुलामस्त पन्ना वासित महाराजा जय सिंह। पन्ना मियाँ की ये मोहर पोथी खाने में आज भी सुरक्षित है। आमेर में पन्ना मियाँ की हवेली और मस्जिद भी थी। पन्ना के भाई का नाम हीरा मियाँ था। बास बदनपुरा की कदम रसूल में दोनों की कब्रें बनी हुई है। पन्ना की आमेर, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली आदि स्थानों पर बहुत सारी जागीरें थी और जब ये मरा उसके बाद में उसकी सारी संपत्तियों पर रियासत ने अपना अधिकार कर लिया था। खुश नजर नादर था जो महाराजा माधो सिंह जी का खास मर्जीदान था। चीनी की बुर्ज के पास खुश नजर नादर ने मस्जिद भी बनवाई थी, जो मस्जिद आज भी वहां पर मौजूद है। माधो सिंह द्वितीय के समय नपुंसक नादरों का बड़ा दल डोडी की रक्षा के अंदर काम में लगा हुआ था। इतिहासकार नंद किशोर पारीक ने राज दरबार और रनिवास में लिखा है कि पर्दा नसीनों की अपनी एक नगरी थी जिसमें पुरुष संज्ञाधारी बच्चे तक का भी प्रवेश निषिद्ध था। डोडी की नफासत, तहबीज और नाज नखरों का मिला जुला एक अंदाज था और उस अंदाज के बीच में नादर राजा और रानियों के बीच के सेतु बने हुए थे। जयपुर फाउंडेशन के अध्यक्ष सिया शरण लश्करी का कहना है कि जन्मजात नादर होते उनको डोडी के महलों के अंदर जाने की इजाजत थी और जो युद्ध बंदी जिनको नादर बनाया जाता था उनको महलों की खिड़कियों तक आने की इजाजत थी। उनको महलों के दरवाजे के अंदर जाने की मनाही रहती थी। सवाई मानसिंह अस्पताल
कि जितना भी बना है उसमें ज्यादातर जमीन नादरों की जमीन जो थी, जागीर की जमीन, उसमें सवाई मानसिंह अस्पताल का हिस्सा लिया गया। नादरों की जमीन पर ही ज्यादातर ये अस्पताल का भाग और ये बंगले जो आसपास में बने हैं ये नादरों की जमीन थी। इतिहास के जानकार देवेंद्र भगत बताते हैं कि जिन नादरों के सिक्के चलते उनका रुतबा कैसा होगा। जयपुर और दूसरी रियासतों में मुगल साम्राज्य के जनाना महलों में ऐसे नादरों का बहुत जबरदस्त रुतबा हुआ करता था और वे नादर महारानियों के भी खास थे, बेगमों के भी खास थे और महाराजा और सम्राट के भी खास हुआ करते थे। इस तरह के नादर थे और विश्वास पात्र थे और खास बात यह थी कि नादर ईमानदार बहुत होते थे, इसलिए वो राजा की नजरों में हमेशा चढ़े रहते थे। ये था नादरों का मामला। पुरानी बस्ती में 12 भाइयों के चौराहे पर सवाई राम सिंह जी द्वितीय के खास मर्जीदान किशन जी नादर थे। उन्होंने राधा किशन जी का मंदिर बनाया। राधा किशन जी के मंदिर में जब भी कोई बड़ा समारोह हुआ करता था तब जनानी डोडी की महारानियां रथों के अंदर बैठकर पर्दे में वहां पर संगीत और भक्ति संगीत के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कड़े पहरे के अंदर आया करती थी। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, राजा और रानी के बीच का सेतु थे ये किन्नर, बहुत विश्वास पात्र थे ये किन्नर। इसी प्रकार से छोटे छोटे किस्से कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।